हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि शाम तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा 24 से सत्र 2024 से 28 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, और वैसे ही ठीक वैसे ही सबका फाइनली रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि अभी साइट स्लो चल रहा है। तो उनको मैं यही बोलूँगा कि अब ये परेशान ना हो और सभी का रात तक रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, तो उनको पैनिक नहीं होना है। तो चलिए अब समझ लेते हैं। रिजल्ट तो आ गया है, तो अभी जो रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट परेशान हैं मार्कशीट को लेके कि उनका कितना परसेंटेज आया है। परसेंटेज आया तो आया कितना, ये लेके परेशान है। उनको मार्कशीट जो है वो समझ में नहीं आ रहा। तो बाकी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समझाने के लिए आपका भाई रवानी जोन आपके साथ है। तो समझेंगे आज के इस वीडियो में मार्कशीट की। मार्कशीट में आपको किस प्रकार से समझना है कि आपका कितना परसेंटेज आया, और ये जो SGPA क्या है, जो SGPA है, SGPA में किसी का मतलब 8.9 7.9 ऐसे करके आया है। तो ये क्या मामला है, कैसे इसको समझना है, अपना परसेंटेज कैसे निकालना है, वो भी समझेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि जो सपोर्ट इस चैनल से आपको किया जाता है वो सपोर्ट शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर आपको मालूम होगा ये बात। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मार्कशीट की और अपना जो भी डिटेल है वो समझते हैं। तो ये रहा सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, एक भाई ने सेंड किया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो जैसे जैसे सभी स्टूडेंट का डाउनलोड हो गया होगा, तो अब ये मार्कशीट को समझेंगे कि आपका परसेंटेज कितना है, और ये जो भी SGPA क्या है ये समझेंगे, और आपको कितना मार्क्स मिला है, कि आपका परसेंटेज कैसे निकालना है। ये देख के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, इनको मार्क्स में समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कितना मार्क्स है। तो चलिए मार्कशीट को अब समझते हैं। देखिए, जैसा कि इनका टोटल जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रहा है वो 8 दिख रहा होगा। एक सेकंड मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये टोटल इनका यहाँ पे 8 सब्जेक्ट दिख रहा होगा, 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। टोटल इनका सब्जेक्ट 8 दिख रहा होगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपका कम बेसी हो सकता है, क्योंकि जो भी जिसका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहता है वो भी रहता है। तो देखिए प्रैक्टिकल इनका कैसे है, देखिए MGC थ्योरी है और MGC का प्रैक्टिकल है, MIC थ्योरी है, MDC थ्योरी है और MDC प्रैक्टिकल है। तो जिसमें प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल 100 नंबर का अलग जैसा कि आपको होता होगा, तो उस प्रकार से ये पेपर होगा। तो इनका टोटल 8 पेपर था, 2 प्रैक्टिकल लेके। ठीक है, अब समझेंगे मार्क्स और उसके बाद समझेंगे परसेंटेज आपको कैसे निकालना है वो बताएंगे। वीडियो को विदाउट स्किप किए आराम से समझिए, बस आप स्क्रीन पे नज़र रखिएगा, आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो मामला है ये समझिए। देखिए आपका ये 2 भाग में जैसा कि एग्ज़ाम हुआ था, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल 70 मार्क्स का एक्सटर्नल हुआ था, और 30 मार्क्स का इंटरनल और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल हुआ था, वही है ये। तो देखिए इनको एक्सटर्नल का जो 70 मार्क्स था उसमें इनको मिला है कितना मार्क्स, 46 मार्क्स। जो ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल 70 मार्क्स वाले में इनको 46 मिला है। ठीक, 46 मिला है, और जो 30 मार्क्स का जो इंटरनल एग्ज़ाम था उसमें 18 मिला। ठीक, उसी प्रकार से आपका इंटरनल में एक्सटर्नल में 47 और इंटरनल में 18 मिला है। तो इस प्रकार से आप ये सब मार्कशीट देख सकते हैं, और टोटल जो यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों मिला के 70 नंबर का जो एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के टोटल मार्क्स इनका 64 आया है। ठीक, और इनको ग्रेड मिला है B+। ठीक, ये समझ गए होंगे आपको। ठीक इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट में भी इनको मिला है, 70 मार्क्स में 47 मिला है, और 30 मार्क्स वाला इंटरनल में 18 मिला है, टोटल मिला के 65, और ग्रेड बनता है इनका B+। ठीक, इस प्रकार से आप ग्रेड पॉइंट 7 मिला है। इस प्रकार से आप ग्रेड पॉइंट कैसे मिला है वो समझिए, देन परसेंटेज कैसे निकालना है कि आपका कितना परसेंटेज आया है वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो में बस बने रहना है। अब ये देखिए, ये क्रेडिट वगैरह ये सेम रहता है सबका, जो भी रहता है सभी सब्जेक्ट के अनुसार रहता है, और जो मार्क्स के अनुसार आपका ग्रेड पॉइंट ये मिला है। देखिए इनका मार्क्स के अनुसार जैसे कि सभी में इनका B+B+B+ है, तो इसमें से ग्रेड 7 मिला है, इसमें भी ग्रेड 7 मिला है, इसमें भी ग्रेड 7 मिला है। और इसमें देखिए ये इनका इस तीनों सब्जेक्ट में B+ है और इसमें A आया है, तो इसमें क्रेडिट हल्का बढ़ गया है। इनमें ग्रेड पॉइंट जो इनका है वो 8 हो गया है,
एक बढ़ गया है और टोटल है ये दोनों का जो आपका क्रेडिट पॉइंट इस प्रकार से बना है, ये देख लीजिए। जैसे कि 7 में और जो ग्रेड पॉइंट है उसमें क्रेडिट में गुना कीजिए, 7 चौक 28, इसके बाद 7 दूनी 14, उसके बाद 17 21 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। इस प्रकार से इनका क्रेडिट पॉइंट बना है और टोटल जो इनका क्रेडिट यहाँ पे देखेंगे, टोटल जो क्रेडिट हो गया वो 20 हो गया, 20 हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका टोटल इनका जो क्रेडिट है वो 20 आया है, टोटल क्रेडिट 20 है, 20 और यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट 144 है। तो अब इनका जो एस जी पी ए है, जो SGPA वो कैसे बना है वो समझिए। SGPA कैसे बनता है देन जानेंगे कि कैसे परसेंटेज निकालना है। देखिए SGPA आपको क्या होगा, जैसा कि इनका टोटल क्रेडिट पॉइंट जो है, यहाँ वाला जो क्रेडिट पॉइंट है यहाँ वाला, वो इनका टोटल जो क्रेडिट पॉइंट है 144 है, ठीक है। 144 में अब इनका जो SGPA कैसे बनेगा वो समझिए। 144 जो आया है उसको ये जो टोटल इनका जो क्रेडिट मार्क्स आया है इसमें भाग दे देंगे, भाग देने के बाद 20 से भाग दे देंगे, जितना आया होगा इसमें भाग दे देंगे। जैसे कि इनका 144 आया है, 144 में 20 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा SGPA जो आएगा निकल के 7.20 आएगा, 7.20, ठीक है। 7.20 आएगा SGPA, जो कि इनका SGPA इनका इतना ही है, 7.20 है। अब SGPA को कैसे आपको परसेंटेज में बदलना है वो समझिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि छात्र हित में बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे देखिए अब इनका टोटल जो आपका 7.20 है ना, इसको अब परसेंटेज में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको कर लेना है कैलकुलेटर ऑन। तो जैसा कि इनका आया था कितना, टोटल जो कितना था 7.20, तो आपको वैसे ही ठीक लिख लेना है 7। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा आपको, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7.20। सो देखिए यहाँ पे 7.20 जैसे कि उनको टोटल क्रेडिट पॉइंट आया था, तो इसमें अब करना क्या है, 7.20 में आपको कर देना है गुना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप गुना कितना से करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 72 आ गया, टोटल 72, ठीक है। अब 72 में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 72 में इसी प्रकार से आपका परसेंटेज निकलेगा, कितना आपका परसेंटेज आया है। टोटल आ गया 72, गुना करने के बाद 7.20 में और 10 से गुना करने के बाद 72 आ गया। अब इसमें क्या करना है, जो भी आएगा गुना करने पे 10 से, जो भी आपका क्रेडिट पॉइंट होगा उसमें गुना करने के बाद आपको ये 72 आ गया। 72 आने के बाद अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है आपको, 7.5, जो भी आया होगा उसमें आपको कर देना है माइनस 7.5। अब देखिए 7.5 जैसे ही मैंने इसमें 72 में से माइनस किया, इनका आ गया 64.5%। तो ये जो आया है आपका 64.5, इनका जो भी परसेंटेज आया है, एक तरह से मान के चलिए कि इनका 64.5% आया है, 64% आया है, 64.5%। तो इस प्रकार से आप अपना परसेंटेज निकाल पाएंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे लिख के, वहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, कैलकुलेटर मैंने इसी वजह से निकाला था। देखिए जो भी आपका आया होगा क्रेडिट पॉइंट, जैसे कि इनका 7.20 आया था, ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 72, और जो भी आएगा देखिए 7.20 में गुना कीजिएगा 10 से, तो आ जाएगा 72। जितना भी आएगा, जैसा कि इनका 72 आया, जितना भी आएगा उसमें, जैसा कि इनका 72 आया, ठीक है, 72, उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें 7 माइनस कर देना है 7.5, ठीक, 7.5 माइनस कर देना है। देन उसके बाद जो भी आएगा आपका परसेंटेज, जैसा कि इनका आया था 64.5 आया था माइनस करने के बाद, तो इस प्रकार से आप अपना परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो अब समझ लीजिए कि जैसा कि इनका 64.5% आया था, ठीक है। तो इसको आपका इनको किस ग्रेड में रखा गया है, क्या ग्रेड मिला है वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये, अगर आपका परसेंटेज 91 से 100 के बीच में आता है तो आउटस्टैंडिंग में आइएगा, ओ ग्रेड मिलेगा, ग्रेड आपको ओ मिलेगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। 91 से 81 से 90 के बीच में आता है तो आपको ए प्लस मिलेगा, जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट, ठीक। और 71 से 80 के बीच में आएगा तो आपको ग्रेड मिलेगा ए, जिसको बोलते हैं वेरी गुड, ठीक। और जिसका अगर 61 से 70 के बीच में रहेगा परसेंटेज, उसको बी प्लस मिलेगा, इसको गुड बोलते हैं। तो इनको आया था
5, तो ये आएंगे गुड वाले ग्रेड में जिनको B+ मिलेगा। ठीक है, ये ग्रेड हो गया। और जिनका 56 से 60 के बीच में आएगा परसेंटेज निकालने को मैंने बता दिया। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसको एबव एवरेज आएगा। और इसके बाद 51 से 55 जिनका आएगा उसको C ग्रेड मिलेगा और इसको बोलते हैं एवरेज। और 45 से 50 जिसमें आएगा उसको पास बोला जाएगा। और 45 से अगर जिसका कम रहेगा तो फेल ही है। वैसे शायद ही कोई लड़का फेल होता है, सभी लोग पास होंगे, उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो से ज़रा सा भी भाई हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, क्योंकि जो रामानी जो ना आपको कंटेंट दे देगा और बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।